आप सब डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हो गया है। क्या ये हमला है या एक जीतने की साजिश है? इसको बहुत ही बारीकी से हम लोग एनालाइज करेंगे। और दुनिया में नेतागिरी जो है, एक लीडरशिप जो है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में खतरा है, इन सब चीजों को ये वीडियो देखने के बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जो इस बात का खुलासा कर रहे हैं। पहली बात आप ये समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप पे असासिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। असासिनेशन किसे कहते हैं? असासिनेशन का मतलब है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जब मर्डर किए जाते हैं, मतलब मान लो किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो वो नॉर्मल मर्डर होगा। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से ये असासिनेशन किया जाता है, जैसे इंडिया में इंदिरा गांधी को मार दिया गया था उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा, तो ये चीज यहां पे आपको दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली, उनके राइट ईयर मतलब दाहिने कान के ऊपरी हिस्से पे लगा गोली। और इत्तेफाक की बात है कि खून जो आप निकल रहा है देख रहे हो, उसके बावजूद वो उठते हैं और कहते हैं कि वी विल फाइट, है ना। तो ये सब चीज न्यूज में और डोनाल्ड ट्रंप को काफी पॉपुलर बनाता है। इलेक्शन में भी उनको काफी एडवांटेज मिलेगा, लेकिन हम वो बेवकूफी की तरह नहीं देखेंगे। हम ये चीज समझेंगे कि क्या ये एक इलेक्शन कॉन्स्पिरेसी है या सच में उनको मारने की साजिश की गई थी। 4 प्रेसिडेंट को ऐसे मारने की कोशिश की गई है अमेरिका में, ये कोई नई बात नहीं है। और उसमें से जैसे रिचर्ड निक्सन का आपको पता होगा, उनको भी मार दिया गया था। इस तरीके से बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में रहते हैं। और सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट हैं, उन्होंने जो यहाँ जज्बा दिखाया है इनको बताने के प्रति, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज मतलब प्रतिनिधि हैं, लाइक हमारे देश के पीएम पुतिन, इन सब के जो सीक्रेट सर्विस हैं वो बहुत एक्टिवली इसको एंगेज करते हैं। लेकिन हैरानी करने वाली बात आप ये देखोगे, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो कि आपको समझ में आएगा। इस न्यूज को समझ लेते हैं। ये एक प्लेस है जहां पे हम लोग देखेंगे इन पे अटैक हुआ है, उस वीडियो को भी देखेंगे। इसमें आप इनके अपडेट अगर देखो तो अभी ये ठीक है, मतलब इनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गोली छू करके निकल गई है। ट्रंप गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग हिज इलेक्शन रैली एट 6:15 PM। तो ये हमारे देश में थोड़ा 5:30 आवर्स आगे है ना, हम लोग GMT से आगे हैं 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से। सो आपको याद रखना है कि ये सरवाइव कर गए। इलाज इनका जो होगा वो चल रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, इन्होंने यूएस की जो सीक्रेट सर्विस है उसने ये सस्पेक्टेड शूटर को मार दिया है। सबसे जबरदस्त बात है, जिसने शूट किया वो प्रॉपर AR-15 राइफल लेकर के बैठा हुआ था। आपको मैं AR-15 राइफल दिखाता हूं। ये जो AR-15 राइफल है ये मिलिट्री ग्रेड की राइफल है। अब सवाल ये उठता है कि ये उनके पास आया क्यों है। देखो, यूएस में गन वायलेंस बहुत ज्यादा है। वहां गन जो है, जैसे दुकान पे हमारे यहाँ कुछ भी लाइसेंस लेकर के शराब बेच सकते हैं, वहां जितनी भी महंगी गन हो लोग बेच सकते हैं उसको खरीद करके। और जो ये मारने वाला था वो 20s मतलब 20-22 साल का लड़का था, ठीक है। गोली चलाने के बाद इनके जो स्नाइपर्स थे उन्होंने उस लड़के को शूट कर दिया, मतलब खत्म सबूत। समझ रहे हो आप? सपोज दैट वो जो इनके स्नाइपर्स हैं जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए, राष्ट्रपति के जो स्नाइपर्स हैं, वो ज्यों ही उसने गोली चलाया उसके बाद उसको उन्होंने मार दिया। समझ में आ रहा है आपको ये कितनी खतरनाक बात है? तो इसमें क्या हो रहा है आप खुद समझ पाओगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कितने जज्बा से इस चीज से लड़ते हैं और इस चीज को देखते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये चीज आप खुद समझ पाओगे इसको कि क्या इसमें चल रहा है। और यहाँ आप देखो एक चीज, आपको मैं शूटर भी दिखा दूंगा, कितनी हाइट से इसने मतलब लिया था। जो सीक्रेट सर्विस है वो कैसे इसको बचा रहे हैं, कैसे ये इनको चारों तरफ से कवर कर रहे हैं ताकि इनको गोली लग जाए लेकिन ट्रंप बच जाए, है ना। सो ये सब न्यूज़ आपको चैनल्स पे दिख जाएगा, जो कि काफ़ी शॉकिंग भी है, क्योंकि बहुत सालों के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट पे किसी तरीके का अटैक हुआ है, फिर इसको बचा करके सेव करके ले जाते हैं। और ये सारा चीज़ आप देखोगे तो फिर से ये हाथ उठा करके कहते हैं वी विल फाइट। समझ में आ रहा है? तो ये एक बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम। जो काम वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पे इस अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट किया था। इन्वेस्टिगेटर जो है उसको तो जांच करेंगे ही। दे आर क्लोज टू आइडेंटिफाइंग, डू नॉट येट हैव मोटिव। कोई मोटिव नहीं दिख रहा है इसको मारने का, जो शूटर था। लेकिन इसके बारे में पहले ही एक कार्लसन है जिन्होंने पहले ही इस चीज को बताया था कि इन पे अटैक हो सकता है। उन्होंने यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया है। हम आपको वो इंटरव्यू और उस रिपोर्टर के बारे में भी बताते हैं। सकते हैं ये जो स्नाइपर है वो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगा होता है, और इसने गोली तब चलाई जब वो ऑलरेडी गोली चला चुका था। यानी जो मारने वाला व्यक्ति है उसको तब मारा जाता है, और जब उसको गोली लगती है वो इतना डिस्टर्बिंग इमेज है कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मतलब जो शूटर था जिसने गोली चलाई थी ट्रंप पे,
उसको ये व्यक्ति चलाने के बाद मारता है, उसके कान पे लगती है, वो गिरता है, उसके सीक्रेट सर्विस के एजेंट उसको कवर अप करते हैं उसके बाद। तो ये थोड़ा चिंता की बात भी है, और मैंने पहले भी कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है, ये न्यूज़ भी चल रहा है यूएस में, लेकिन वही बात है फिर उसके समर्थन में ये राइफल है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, उसके समर्थन में फिर एलन मस्क भी उतर जाते हैं, उन्होंने काफ़ी फंडिंग भी किया है इसको, काफ़ी दिनों से इन पे केस चला करके और मामला को बहुत हाईलाइट, इनके सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सब आप खुद समझ सकते हो क्या है इससे रिलेटेड। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले के कितने प्रेसिडेंट ऐसे हैं अमेरिका के जिन पे हमला हुआ है, जिनकी मौत हुई है। मैंने इसका आंसर इसी वीडियो में बताया था, जरूर हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।